बुनियाद लेवल 2 की तैयारियों में लगे हैं और हम आपकी तैयारी करा रहे हैं। आज का प्रश्न है बड़ा ही दिलचस्प, हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे हम। इसका कोई और समझ नहीं आ रहा है। मंदार, शिवकू, पवन और चंद्र की उम्र है 32, 21, 35 और 29, जो क्रम से नहीं है भाई, रिस्पेक्टिवली नहीं है। जब भी पूछा जाता है वे अपनी उम्र के बारे में झूठ बोलते हैं, लेकिन दूसरों की उम्र के बारे में सच कहते हैं। पवन कहता है माई एज इज़ 32। पवन क्या कहता है कि मेरी उम्र 32 है, यानी 32 इसकी तो नहीं है। 32 बाकियों में से किसी की हो सकती है। किस किस की? शिवकू की, ठीक है, या 32 हो सकती है मंदार की या चंद्र की, है ना। तो पॉसिबिलिटी यहाँ लिख लेते हैं हम। 32 इसकी हो सकती है, 32 इसकी हो सकती है और 32 इसकी हो सकती है। और कहता है माई एज, क्योंकि अपने बारे में तो वो झूठ बोल रहा है, और मंदार की एज 35 है। मंदार की दूसरे के बारे में सच बोल रहे हैं, तो मंदार की एज हो गई 35, है ना। तो 35 इसकी नहीं हो सकती, 35 इसकी नहीं हो सकती, 35 इसकी नहीं हो सकती, ठीक है। तो मंदार की 35 है, तो 35 तो मंदार की हो गई। तो यहाँ भी आप बना सकते हैं भाई 35 का तो मंदार हो गया, ठीक है। उसके बाद कहता है शिवकू कि माई एज इज़ नॉट 29, जो वो झूठ बोल रहा है। तो 29 भी बुक हो गई एक तरह से, है ना। अपने बारे में तो वो झूठ बोल रहा है ना, तो शिवकू की हम 29 मान लेते हैं। और पवन की उम्र 21 नहीं है, पवन 21 का नहीं है, तो 21 का, शिवकू तो 29 का है, 21 का कौन हो सकता है? चंद्र हो सकता है ना। और मंदार तो 35 का आ गया, ठीक है, तो 21 चंद्र हो सकता है। चलो हो सकता है अभी। और कहता है मंदार सेज मेरी उम्र 32 है। मंदार कहता है मेरी उम्र 32 है, तो वो भी झूठ बोल रहा है ना। तो 32 किसकी हो सकती है? जो रह गया 32 किसकी हो जाएगी? चंद्र की, चंद्र की हो सकती है भाई 32। और निकालनी किसकी है? व्हाट इज चंद्राज एज। तो इस तरह से हमें लगता है कि 32 साल की उम्र है ना। तो 21 का कौन हो सकता है? पवन। ये निकालना इस तरह से हिट एंड ट्रायल करके देखना है, और कोई तरीका नहीं है, इस तरह से देखते रहना है। 27वें प्रश्न में कहता है 4 men and 6 women आफ्टर डूइंग वर्क इन 5 days गेट 1600, ठीक है। 4 पुरुष और 6 महिलाएं 5 दिन काम करने के बाद 1600 मिलते हैं। 3 men and 7 women आफ्टर डूइंग सेम वर्क इन 6 days, ठीक है। आदमी घट गए, वुमेन बढ़ गई, एक दिन भी बढ़ गया, तो मिले 1740। देन इन हाउ मैनी डेज 7 men and 6 women कैन डू द वर्क टू गेट 3760, ठीक है, ठीक है, ओके। 3760 रुपये प्राप्त करने के लिए 7 पुरुष और 6 महिलाएं कितने दिन में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो क्या करेंगे, हम पहले निकाल लेते हैं क्या कि 5 है ना, 5 दिन है, 5 दिन काम करते हैं कौन कौन? 4 मेल और प्लस 6 फीमेल, और कितना मिल जाता है उनको? 1600, है ना, ठीक है। यानी कि 4m प्लस 6 फीमेल इज इक्वल टू 1600 बटे 5 बराबर है 320 रुपये कमा लेते हैं एक दिन में। ये 5 दिन का था ना, 5 डे का था, तो हमने एक दिन का निकाल लिया, हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। और दूसरे में क्या दिया है कि 6 दिन काम करते हैं कौन कौन? 3 मेल प्लस 7 फीमेल, और कमा लेते हैं कितना? 1740, ठीक है। तो 3m 7 पुरुष मिलते हैं, तो एक दिन में कितना कमाएंगे? 1740 बटे 6, कितना कमा लेंगे वो? 6 दूनी 12, 5 4 6 दिन 290 रुपये, ठीक है। कम कमाएंगे 30 रुपये, कोई बात नहीं। अब क्या करना है, ये 2 इक्वेशन आ गई हमारे आगे, ठीक है। कौन कौन सी 2 इक्वेशन आ गई? ये वाली। तो पहली को 3 से मल्टीप्लाई कर लो और दूसरी को 4 से। एलिमिनेशन मेथड करते हैं हम, क्या बन जाएगा? इसको देखो, 12m प्लस 18f इज इक्वल टू 960, ये आ जाएगी 3। और क्या बन जाएगा इसका? 12m प्लस 7 चौके 28 फीमेल इज इक्वल टू, ये 4 से करेंगे 9 0 4 0 0, 36 का छिक्का हासिल 3 3 11,
ठीक है, तो इसको हल कर लो आप, ठीक है, माइनस कर लो, माइनस माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं हम, तो क्या बच जाएगा -10f इज इक्वल टू माइनस, इसमें से घटाएंगे तो कितना बन जाएगा 200 रुपीज़, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, एक फीमेल का कितना हो जाएगा 200/10, क्योंकि माइनस माइनस तो कट गए, तो फीमेल कितना कमाती है 20 रुपीज़, ठीक है। तो जैसे हमने फीमेल का निकाला ऐसे ही अब मेल का निकाल लेंगे। उसके लिए हमें फीमेल की वैल्यू को किसी एक में पुट करके देख लो, तो हम 1 में पुट करके देख लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू, ठीक है। तो डालो वैल्यू, क्या थी वो 4m + 6f इज इक्वल टू 320 था। तो इसमें वैल्यू डाल दो आप यहाँ पर फीमेल की जगह, तो 4m + 6 × 20 इज इक्वल टू 320, ये बना, ठीक है। 4m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 320 घटा 20 छिक्का 120, ठीक है। तो क्या हो गया ये 4m इज इक्वल टू 200 और m कितना आ जाएगा, m इज इक्वल टू 200/4 50। अब हमने निकाल लिया मेल और फीमेल का अलग अलग भी, एफिशिएंसी कह लो आप, है ना। तो ये हो गई 20 और 50। अब वो कहता है कि 3 पुरुष कि 7 पुरुष और 20 महिलाएं कितने दिन काम करें कि उन्हें 3760 रुपये प्राप्त हों। जब हमने दिया है कि महिला और पुरुष का हमने निकाल भी लिया है, तो वर्क बराबर है क्या होता है, रेट इनटू टाइम होता है। 3760 बराबर है डेज, कितने दिन निकालने हैं ना हमने, 7 हैं पुरुष के और महिलाओं के कितने हैं, प्लस महिलाओं के कितने हैं 6 × 20 के। तो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं इसको, यहाँ से आगे चलते हैं हम, यहाँ पर उठाते हैं इसको, हम यहाँ पर लेके जाते हैं। 3760 बराबर है क्या हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ देंगे हम इसको, 350 + 120 470 हो जाएगा, ठीक है। डेज हो जाएंगे ये, है ना। तो डेज बराबर है क्या हो जाएगा 3760/478, यानी कि 8 डेज उनको काम करना पड़ेगा। अगर इनको 7 पुरुष और 6 महिलाएं कितने दिन काम करें कि 3760 बन जाएं, तो ठीक है 8 दिन रहेगा इनका, तो 8 दिन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया है, समझ में आ गया तो इसको नोटबुक में नोट कर लो। इस तरह के डिफ़िकल्ट लेवल, असली सवाल है ये लेवल 2 के लिए, ये डिफ़िकल्टी लेवल है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऑल द बेस्ट। आगे के वीडियो के लिए यहाँ क्लिक करो, तैयारी जारी रखो, 28वां सवाल लेके आते हैं आपके लिए, आ जाओ, बाय।